ज्ञान की शिक्षा, यहाँ शिक्षा मिलती है सिर्फ ज्ञान की। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पार्ट 2। सुपीरियर झील और हुरों झील के बीच में सेंट मैरी प्रताप से बचने के लिए कौन सी नहर बनाई गई है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं आप लोगों को इसका आंसर क्यों बताऊं? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो करते नहीं हैं, मुझे पता है आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे नीचे रेड कलर में लिखा हुआ है उसे प्रेस कीजिए। छूना है उसको, प्रेस नहीं करना। मुझे पता है आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है। चलिए मजाक कर रहा हूँ, आप लोगों का बहुत प्यार है, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, मुझे पता है आपने सब्सक्राइब कर दिया है अभी तक। तो चलिए शुरू करते हैं, बता देते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आपका सू नहर। ये फटाफट रिवीजन क्लास है आपका, आप जल्दी से अपना रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, सू नहर है, सुपीरियर झील और हुनन झील के बीच में सेंट मैरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का नाम है ये। और लैंडिंग ऑफ राइजिंग सन के नाम से किस देश को जाना जाता है? यानी कि लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी उगते हुए सूरज का देश, तो ये जापान को जाना जाता है, क्योंकि जापान सबसे पूर्व में स्थित है और सबसे पहले सूर्योदय यहीं होता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो हॉन्शू द्वीप है। राजस्थान में इंद्रा नहर किस नदी से निकलती है? सतलज नदी से निकलती है। आप लोग याद रखिएगा, ये राजस्थान की सबसे बड़ी नहर है इंद्रा नहर, जो राजस्थान को सबसे ज़्यादा पानी प्रोवाइड कराती है, वो सतलज नदी से निकलती है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया, और इसी पर ही विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि 182 मीटर ऊंची है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, इसी पर बनाई गई है। ठीक है, अगला देखिएगा आप। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर से चलने वाली पवनें होती हैं, तो ये व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि व्यापारिक पवनें होती हैं, तो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की तरफ चलने वाली पवनें जो होती हैं व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। मैं काफ़ी तेज रिवीजन करा रहा हूँ जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रिटार रिटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख मिलता है? तो ये महाद्वीपों के प्रादेशिक अध्ययन का उल्लेख मिलता है। धौली गंगा जल नहीं होगा, यहाँ पे जल होगा, आप लोग याद रखिएगा। जो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना, ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की परियोजना है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? यानी कि इसको एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को आफरी के नाम से जाना जाता है। ये है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये आपका जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किसकी है? ये किस फसल की है? तो ये सरसों की है। आप लोग इसको याद रखिएगा। किस भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो यह फ्रेडरिक रेडजेल को। ठीक है, याद रखिएगा। फ्रेडरिक रेडजेल को भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सोने के उत्खनन के लिए, सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। थारू लोगों का निवास कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, यहाँ पे उत्तराखंड है। आप यूपी का तराई क्षेत्र भी याद रखिएगा, यहाँ पे दोनों जगह पाए जाते हैं। ठीक है, वेम्बनाथ झील है आपकी केरल में स्थित है। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी जो है वो कलकत्ता में स्थित है। ये कलकत्ता याद रखिएगा। बैरोमीटर का पारा यकाका का गिर जाता है, तो ये आंधी तूफान का संकेत होता है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ जब मैंने भूगोल आपको पढ़ाया था। बैरोमीटर का पारा जो है अगर अचानक गिर जाता है तो इसका मतलब होता है कि मौसम जो संकेत मिलता है वो, इसका मतलब ये होता है कि तूफान और चक्रवाती मौसम होने वाला है या तूफान आने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण कौन सी करती है? तो वो है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा होती है, और भारत अफगानिस्तान के बीच में आपका डूरन रेखा होती है, और भारत और बांग्लादेश के बीच में आपकी रेड क्लिफ रेखा होती है। आप लोग याद रखिएगा। गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये मंगोलिया में स्थित है। सोफिया किस देश की राजधानी है? तो बल्गेरिया की राजधानी है सोफिया। ठीक है, मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क डेजर्ट नेशनल पार्क 1981 में स्थापित किया गया था। यह पार्क राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है और किन जिलों में फैला हुआ है? तो यह बाड़मेर और जैसलमेर में। आप लोग इस चीज को भी याद रखिएगा। रबात किस देश की राजधानी है? तो मोरक्को की राजधानी का नाम रबात है। भारत में कितना क्षेत्रफल वनों से आरक्षित है? तो यह है 752.3 लाख हेक्टेयर, यानी 752.3 लाख हेक्टेयर। और अगर देखा जाए तो कितना वन चाहिए हमको, कितना क्षेत्रफल में वन चाहिए एक उचित कह सकते हैं पर्यावरण के लिए? तो वो 33% हमें वन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वन जो पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम जो है वो आपका हरियाणा में। आप लोग याद रखिएगा। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? तो 23 हैं आपकी। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? तो सिएरा लियोन की राजधानी का नाम फ्री टाउन है। सिएरा लियोन की राजधानी का नाम फ्री टाउन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित लैंड यानी लॉक्ड देश कौन सा है? तो आपका मंगोलिया है। मंगोलिया
करीबा बांध कहाँ पर है? जाम्बिया देश में और जाम्बिया नदी पर है करीबा बांध आपका। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? ताइवान में की जाती है। याद रखिएगा आप, उलांग क्या है? ये एक चाय की किस्म है। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम है? तो सुएज तथा पोर्ट सईद। आपके महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं मैं। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम कहाँ पर है? तो मेघालय में है। इससे पहले चेरापूंजी था, ये भी आपका मेघालय में ही था स्थित था। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये बस्तर जिले में स्थित है। राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से मिलता है? सतलज नदी से मिलता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंदिरा गांधी जो नहर है वो आपकी सतलज नदी से निकली है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। अब तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? मैं बता चुका हूँ आपको, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो आपका गुजरात में है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। बरौनी तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है? तो ये बिहार में है, बरौनी। ठीक है। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन में के वन क्या कहलाते हैं? तो ये सेलवास कहलाते हैं। सेलवास ब्राजील में स्थित हैं। ब्राजील में वनों को सेलवास कहा जाता है। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? तो ये नील नदी पर है, स्थित है आसवान बांध, आप लोग याद रखिएगा। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित है? तो ये जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित है वेस्ट बैंक। ठीक है। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो ये अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। इस ये काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। अब इसके अलावा आप एक्स्ट्रा तथ्य और याद कर लीजिएगा। देखिए 8 डिग्री समांतर रेखा है वो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है, जबकि 9 डिग्री है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करती है। और 10 डिग्री जो रेखा है वो आपका अंडमान और निकोबार को अलग करती है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। ओबरा परियोजना उत्तर प्रदेश की परियोजना है। ये किस देश में ट्यूलिप की खेती की जाती है? तो वो है नीदरलैंड में। सर्वाधिक प्रसिद्ध खेती है नीदरलैंड की है ट्यूलिप। ठीक है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में भी ट्यूलिप पार्क खोला गया है। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1902 में की गई थी, शिव समुद्रम के नाम से। ठीक है। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड में पाई जाती है भैंसा सिंगी। ठीक है। ये जनजाति है आपकी। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो ये म्यांमार की सीमा पर स्थित है मणिपुर। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर ये चंबल नदी पर हैं, स्थित हैं ये जलाशय। ठीक है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है और ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। इसके अलावा आपका बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। एक्समो लोगों द्वारा टुंडा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहते हैं? तो इनको इग्लू कहते हैं। इग्लू ये बर्फ के घर को कहते हैं जिसमें कि ये लोग रहते हैं। और हाँ, इसी टुंडा प्रदेश में ही आपने देखा होगा कि जो गाड़ी खींचने वाली जो डॉगी होते हैं, कुत्ते जो होते हैं, उन्हें रेंडियर कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है रेंडियर कहाँ पाए जाते हैं? तो रेंडियर टुंडा प्रदेश में पाए जाते हैं। उन गाड़ी खींचने वाले कुत्तों को रेंडियर कहा जाता है। ठीक है। बहुत से लोग रेंडियर के हिसाब से हिरन समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। नदियों के ज्वारंधमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहता है? तो ये गैरान यानी कि मैग्रोव वन कहा जाता है इनको। मैग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है। बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी शैलों में पाए जाते हैं बुम्बकूप। ठीक है। हुबर बांध किस नदी पर है? तो ये कोलोराडो नदी पर है हुबर बांध। तो ये थी आज की क्लास। कैसे लगे प्रश्न कमेंट में जरूर बताना। अगली क्लास हम जल्दी लेकर आएंगे, वो उसमें भी ये सीरीज काफ़ी लंबी चलेगी क्योंकि हम यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको करा रहे हैं, आपके हर एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्लास को अटेंड करते रहिए, वीडियो को पूरा देखते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। अगली मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर कुछ भी आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं या हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल ज्ञान की शिक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ पे हमसे कुछ भी आपकी डाउट जो है वो आप क्लियर कर सकते हैं, कोई बड़ी इशू नहीं है, हम आपके हर डाउट को क्लियर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना वरना। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।